Welcome students, welcome in social science class. Dear learners, today in this class we are going to learn about how the state government works. This is our chapter number 3 from the book Social and Political Life, and these are the objectives to discuss this chapter. First one is examine the work of the government at the state level. स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो हम इस चैप्टर से जानेंगे. नेक्स्ट इज हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी. अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है तो उसमें गवर्नमेंट कैसे काम करती है वो भी हम अपने इस चैप्टर से सीखेंगे. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रोल ऑफ एमएलए एंड मिनिस्टर्स. डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट बनती है उसके अंदर जो एमएलए और मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं, क्या पावर होती है उनकी और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी हम अपने इस चैप्टर से जानेंगे. नेक्स्ट वन इज हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट. और जो सिटीजन्स होते हैं अगर उन्हें अपनी कुछ व्यूज कोई भी व्यूज और अगर उनको एक्सप्रेस करना है या कोई डिमांड करनी है गवर्नमेंट से तो पीपल कैसे डिमांड रखते हैं अपनी गवर्नमेंट के सामने वो भी हम अपने इस चैप्टर से जानेंगे. सो डियर स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. सो डियर स्टूडेंट्स आवर गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 levels: local level, state level and national level. If you remember in your 6th standard you have already learned about how government works at local level. local level में आपने पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह के बारे में पढ़ा था. In 7th class you are going to learn about state level and in your 8th standard you will learn about national level. So dear students अभी हम बात करेंगे स्टेट लेवल के बारे में कि गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर कैसे काम करती है और यहाँ से सीखना शुरू करेंगे एक स्टोरी की हेल्प के साथ और ये स्टोरी का नाम है Whose Responsibility. So dear students just open your book and we are going to read this story. यहाँ पर कार्टून जो दिए हुए हैं यहाँ से हम पढ़ना शुरू करेंगे. सो ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है 2 फ्रेंड्स हैं और वो सिटिंग इन स्कूल लाइब्रेरी एंड रीडिंग अ न्यूज़पेपर. और न्यूज़पेपर रीडिंग करते हुए एक लड़की पढ़ती है हे लुक एट दिस इट सेज दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन आवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक. एक लड़की न्यूज़पेपर पढ़ते हुए कहती है कि हमारे स्टेट के अंदर पानी की शॉर्टेज है और लोग इस वजह से बीमार पड़ रहे हैं. इस पर दूसरी लड़की पढ़ती है और कहती है इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर. कि बहुत सारे गांव में पानी जो है पीने का वो साफ नहीं है, गंदा पानी है और वो पीने पे मजबूर हैं. स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो आर टैंक्स. और नदियाँ सूख गई हैं, तालाब सूख गए हैं. एंड इन द वर्स्ट अफेक्टेड एरिया और जो सबसे खराब एरिया है जहाँ जो ज़्यादा प्रभावित एरिया हैं वहाँ पर विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस. ग्रामीण जो हैं गांव के रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत लंबे डिस्टेंस को तय करके कहीं दूर से पानी लेकर आते हैं. पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पातालपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days. और हेडक्वार्टर जो है वहाँ की जो मेन सिटी है पातालपुरम वहाँ पर 3 दिन में एक बार वाटर सप्लाई होती है. द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर इज ओवरफ्लो विद पेशेंट. और यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो पेशेंट से ओवरफ्लो हो गया है. पेशेंट की वहाँ पर संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है. अ लार्ज नंबर ऑफ होम आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया. और इसमें संख्या बच्चों की ज़्यादा है जिन्हें डायरिया हो गया है. डायरिया जो होता है वो पानी नहीं मिलने की वजह से या गंदा पानी पीने की वजह से होता है. अब दोनों फ्रेंड्स आपस में बातें करती हुई कहती हैं ऑन द टीवी न्यूज दे सेड 10 पीपल्स हैव डाइड फ्रॉम डायरिया. इज दैट पॉसिबल? कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट? तो इस पर एक फ्रेंड कहती है कि न्यूज़ में आया हुआ था टीवी पर कि 10 लोगों की डेथ हो गई है. क्या ये सच में ऐसा है? क्या डायरिया से डेथ हो सकती है? तो इस पर उसकी दूसरी फ्रेंड कहती है हु नोज जस्ट होप आई डोंट गेट इट. कि क्या पता होती है या नहीं पर मैं तो ये चाहती हूँ कि मुझे ऐसा ना हो. अब वो दोनों फ्रेंड्स जो हैं वो स्कूल से वापस अपने घर की तरफ आती हैं. सो जब वो मार्केट को क्रॉस कर रही होती है तो वहाँ पर एक लड़की कहती है माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. कि मार्केट से कोई भी ठंडा पेय पदार्थ नहीं खरीदना है. She gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health, Shireen. तो इसमें पता चल रहा है कि एक लड़की का नाम शिरीन है और उसकी मदर उसको कहती है कि आपको मार्केट से
कुछ भी ठंडी चीज़ नहीं लेकर खानी है या पीनी है, और आपको अपनी हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खुद लेनी चाहिए। और इतना कहकर वो दोनों हंस पड़ती हैं। आगे उनको एक लेडी पुलिस ऑफिसर रुकने के लिए बोलती है। शी सेड स्टॉप, दिस रोड इज ब्लॉक्ड ड्यू टू द रैली, दे हैव वेयर आउट द MLA's रेजिडेंस। सो वो लेडी पुलिस ऑफिसर उनको कहती है कि रुक जाइए, आगे क्राउड है, लोग रैली कर रहे हैं, उन्होंने MLA के रेजिडेंस को घेर लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक नई टर्म सुनने को मिली है, MLA। सो यहाँ पर आगे हम सीखेंगे MLA कौन होता है। यहाँ पर ये टर्म आपके लिए लिख रही हूँ। सो MLA, यहाँ पर एक न्यू वर्ड जो हमने सीखा है कि लोगों ने जो रैली की है, अगर वो किसी बात को लेकर एंग्री भी हैं तो वो MLA को ही उन्होंने क्यों घेरा है। तो यहाँ पर वो आगे हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सो यहाँ पर वो जो दोनों लड़कियां वो कहती है रैली, व्हाई हैज ही डन समथिंग, कि रैली क्यों हो रही है, क्या उसने कुछ कर दिया है। इस पर पुलिस ऑफिसर हंसते हुए कहती है दे सीम मोर एंग्री अबाउट व्हाट ही हैज़ नॉट डन, कि लोग गुस्सा ज़्यादा हो रहे हैं जबकि उसने तो कोई काम किया ही नहीं है, और शायद इसीलिए लोग गुस्सा भी हैं कि उसने किया नहीं है। अब आप नेक्स्ट पिक्चर जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पर्सन हाथ में स्पीकर लेकर दिखाई देगा। तो ये कौन है, ये एक्चुअली क्राउड को एड्रेस कर रहा है, वहाँ पर भाषण दे रहा है और कहता है, यहाँ पर जो क्लिपिंग दी हुई है वो उसके प्रीच की, उसके जो वो भाषण दे रहा है उसके बीच की क्लिपिंग है। We demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. तो यहाँ पर ये जो पर्सन है ये बात कह रहा है कि हम डिमांड करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस हेल्थ की बिगड़ती हुई चीज़ को ठीक किया जाए, इस सिचुएशन को कंट्रोल में लिया जाए, और हमारे जो MLA हैं उनको जल्दी से जल्दी कुछ एक्शन कर लेना चाहिए, इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी चाहिए। अब आपस में वही जो दो फ्रेंड जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जो स्कूल से जिनकी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर एक कहती है व्हाट ए लाउड वॉइस, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग, कि ज़रूर इतनी लाउड वॉइस है, शायद ये कोई लीडर है। तो इस पर दूसरी लड़की जो है वो कहती है आई सॉ हिम ऑन TV, कि मैंने उसे TV पर देखा था। ही इज़ अ मेंबर ऑफ ऑपोजिशन, कि वो ऑपोजिशन पार्टी का मेंबर है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको एक नई टर्म सुनने को मिली है, ऑपोजिशन। तो मैं इस टर्म को भी लिख रही हूँ और इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एक और नई टर्म हमारी यहाँ पर यूज हुई है, ऑपोजिशन। अब हम बात करते हैं हु इज एन MLA। MLA कौन होता है और उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं और वो कैसे MLA बनता है, ये आज हम सीखेंगे। सो MLA की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे हमारी कंट्री की पार्लियामेंट होती है, पूरी कंट्री की एक पार्लियामेंट है, वैसे ही हर स्टेट की अपनी एक स्टेट असेंबली होती है, और उसमें जो मेंबर चूज होके आते हैं वो कहलाते हैं MLA। और ये कैसे चूज होकर आते हैं, ये इलेक्ट होकर आते हैं, चूज होकर नहीं आते, ये इलेक्ट होकर आते हैं। हम जो सिटीजन अपनी वोट उनको देते हैं, उसके बाद वो हम उनको इलेक्ट करते हैं और फिर वो जीत कर हमारी स्टेट असेंबली के अंदर आते हैं। सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल, दे देन बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड फॉर्म गवर्नमेंट। सो जब हम उनको इलेक्शंस में जब वो विन हो जाते हैं तो वो मिलके क्या बना लेते हैं, गवर्नमेंट बना लेते हैं। जो पार्टी जीत जाएगी वो गवर्नमेंट बना लेगी। अब जो पार्टी जीत गई है, जिसकी मेजॉरिटी में वोट आई है, सो वो हो जाएगी हमारी रूलिंग पार्टी, और जो हार गए हैं, जिनकी सीट्स जो है वो कम आई हैं, वो कहलाती हैं ऑपोजिशन पार्टी। So dear students, every state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different areas or constituencies. Constituencies का मतलब होता है एक particular area जहाँ पर voters अपना representative choose करते हैं। We are going to understand this with an example of Himachal Pradesh. हिमाचल प्रदेश ये जो स्टेट है हमारा इंडिया में, यहाँ पर जम्मू कश्मीर के नीचे है और पंजाब की साइड में है। तो ये हिमाचल प्रदेश जो है ये 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है, मीन्स ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। आपका यहाँ पर मैप दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर नंबरिंग भी की गई है, और ये टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। सो
It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. From each constituencies, the people elect one representative who then become a member of legislative assembly. So यहाँ पर ये जब 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का क्या होगा, अपना एक एमएलए होगा जो विन करके आएगा, जो जीत कर आएगा और मेंबर बन जाएगा किसका, लेजिस्लेटिव असेंबली का, हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली का. सो डियर स्टूडेंट्स, you would have noticed that people stand for election in the name of different parties. आपने ध्यान कभी दिया हो जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी पार्टीज जो होती है वो अपने मेंबर्स को इलेक्शंस के लिए उतारती हैं और फिर क्या करती हैं, वो उसके लिए प्रचार प्रसार भी करते हैं और कि हमारी ये क्वालिटीज़ हैं, हमने ये करना है, ये इस तरीके से वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं. और उसके बाद फिर इलेक्शन डे आता है और इलेक्शन में जो जीत जाता है, जो मेजोरिटी पार्टी में जीत जाती है, फिर वो एमएलएज अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं. आगे सो डियर स्टूडेंट्स, अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. जो जिस भी पार्टी के पास हाफ से ज़्यादा सीट्स आ जाएंगी तो वो पार्टी कहलाएगी मेजोरिटी पार्टी. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. अब जिसके पास मेजोरिटी ऑफ वोट्स आ गई हैं, मेजोरिटी ऑफ सीट्स आ गई हैं, तो वो पार्टी क्या बन जाएगी, रूलिंग पार्टी बन जाएगी. वो मिलके अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे. और जो पार्टी जिसके पास कम सीट्स रह गई हैं वो कहलाएगी हमारी ऑपोजिशन, जिसको हमने पहले भी ये वर्ड हमारे सामने आ चुका है कि उस स्टोरी के अंदर जो विरोधी पार्टी का मेंबर होता है वो ज़्यादा अपनी वॉइस को रेज कर रहा होता है और घेराव कर रहा होता है हमारे एमएलए का. कहाँ के एमएलए का, पातालपुरम के एमएलए का. अब हम बात करते हैं 2017 के एग्जाम्पल्स की, और इसमें हम हिमाचल प्रदेश के ही जो इलेक्शंस हुए थे उसकी हम बात करेंगे कि वहाँ पर कौन सी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी पार्टी में आई और कौन सी पार्टी जो थी वो अपोजिशन में आई. सो पेज नंबर 33, कैंडिडेट फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज won the 2017 assembly elections and become MLAs. Since the total number of MLAs in the legislative assembly is 68 थे वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अब 2017 में वहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव मोर देन 34. और किसी भी पार्टी को अगर गवर्नमेंट बनानी है तो उसको कितनी सीट्स चाहिए, 34 प्लस में 1 या 1 से ज़्यादा. 34 तो होनी चाहिए, उससे एक ऊपर ज़रूर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेन अ मेजोरिटी. The Bharatiya Janata Party with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. All other MLAs became the opposition. In this case, Indian National Congress was the major opposition party since it had the largest number of MLAs after BJP. So BJP ने वहाँ पर क्या किया, टोटल 44 सीट्स जो है वो उसके MLA जीत गए. तो वो क्या बन गई हमारी रूलिंग पार्टी. कौन सी पार्टी बन गई हमारी, रूलिंग पार्टी. और उसके बाद जितनी भी बाकी की पार्टीज रह गई वो हो गई हमारी ऑपोजिशन पार्टी, जिसमें सबसे मेजर ऑपोजिशन पार्टी कौन सी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, क्योंकि बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीट्स उसी के पास थी. अब बीजेपी जो है वो इलेक्शन तो जीत गई. अब वो क्या करेंगे, आफ्टर द इलेक्शंस the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. अब जो ये 44 MLA जो जीत गए थे, अब ये अपने अंदर से ही 44 में से किसी एक को अपना लीडर बना लेंगे जो बनेगा सीएम बनेगा, चीफ मिनिस्टर बनेगा. और बाकी के क्या बनेंगे, बाकी के 44 में से कुछ जो है अदर डिपार्टमेंट्स के मिनिस्टर्स बनेंगे. देखते हैं कैसे आगे ये काम करती है. In this case, the BJP MLAs chose Shri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister. किसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना लिया, अपने 44 में से ही एक पर्सन को चूज किया जिसका नाम था श्री जयराम ठाकुर, उसको उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर बना लिया. अब जब चीफ मिनिस्टर बन जाता है तो फिर चीफ मिनिस्टर क्या करता है, द चीफ मिनिस्टर देन सिलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स. और जब चीफ मिनिस्टर बन जाने के बाद चीफ मिनिस्टर अपनी चॉइस के कुछ लोगों को मिनिस्टर्स बनाता है विद द हेल्प ऑफ गवर्नर. आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स. और गवर्नर क्या करते हैं, फिर
चीफ मिनिस्टर्स को और अदर मिनिस्टर्स को शपथ दिलाते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज। अब इनका काम क्या होता है, चीफ मिनिस्टर और जो अदर मिनिस्टर जो है अदर डिपार्टमेंट्स के चूज हुए हैं उनको क्या करना होता है, जिसको जो डिपार्टमेंट मिलता है उसकी लुक आफ्टर करना, उसके सारे काम करवाना, उसकी सारी जिम्मेदारी उस मिनिस्टर की हो जाती है। और सीएम की जिम्मेदारी क्या हो जाती है, सारे स्टेट को गवर्न करना, सारे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब चीफ मिनिस्टर की हो जाती है। So they have separate office. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition party, meet to discuss various things. अब क्या होता है, मिनिस्टर्स भी बन गया, इलेक्शंस भी हो गए, एमएलएस भी बन गए, एमएलएस में से सीएम भी बन गया और सीएम के बाद अदर मिनिस्टर्स भी बन गए। अब क्या होता है कि जब किसी टॉपिक पे डिस्कस करना होता है तो सभी मिलते हैं अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो रूलिंग पार्टी है या अपोजिशन पार्टी है, सभी एमएलएस वहां आते हैं और डिस्कस करते हैं। सम एमएलएस हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कुछ जो एमएलए होते हैं उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे इनमें से कुछ जो है क्या बन गए हैं, कुछ मिनिस्टर्स बन गए हैं तो उनकी एमएलएस वाली ड्यूटीज तो है ही है, और बाकी की जो डिपार्टमेंट उनको मिल गया है वो प्लस में वो सरप्लस ड्यूटीज उनके पास होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। सो अभी हमने देख लिया इलेक्शंस कैसे होते हैं और इलेक्शंस के बाद एमएलए जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कैसे डिस्कशन होता है, डिबेट कैसे होती है। सो यहाँ पर कुछ बच्चे जो होते हैं वो विजिट करने के लिए जाते हैं, उनका टूर जाता है। आफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो कुछ बच्चे जो हैं वो लेजिस्लेटिव असेंबली देखने के लिए आते हैं। वो क्या देखते हैं वहाँ पर, विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग, की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी बिल्डिंग जो है वो बहुत ही सुंदर है। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड। ऑब्वियस बात है कि बच्चे जो हैं जो चीज़ उन्होंने हमेशा टीवी में देखी आज उसको लाइव देख रहे हैं तो एक्साइटमेंट तो होना ही है। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स दे वर टेकन अपस्टेयर्स। There was a gallery from where they could see the large halls below. There were rows and rows of desks. तो वहाँ पर क्या देखते हैं, उनको पहले सिक्योरिटी चेक करती है और उसके बाद उनको अंदर लेकर जाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे रोज होती हैं, डेस्क होते हैं। These assembly was going to have a debate on the current problem. और जो करंट प्रॉब्लम चली हुई थी वाटर स्कैरसिटी की, उस पर डिबेट वहाँ पर चल रहा होता है। And during this time, MLAs can express their opinion, ask questions related to the issue और give suggestion about what should be done by the government. और वहाँ पर मेंबर जो है वो क्या डिस्कस कर रहे हैं कि जो करंट प्रॉब्लम चल रही है उसके क्या सजेशंस हो सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें वहाँ पर चल रही होती हैं। Those who wish to can respond to this, the ministers then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. और मेंबर्स मिनिस्टर जो होते हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिप्लाई दे रहे हैं उन क्वेश्चंस का जो मेंबर उनसे पूछ रहे हैं और उनको इंश्योर कराते हैं, उनको अश्योरिटी दिलाते हैं कि हम स्टेप्स ले रहे हैं, हम उसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम जल्दी ही इस प्रॉब्लम को ठीक कर देंगे। ऐसी अश्योरिटी वो असेंबली मेंबर्स को देते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि कुछ एमएलए जो हैं वो असेंबली में क्वेश्चन रेज करते हैं और कुछ जो मिनिस्टर्स हैं वो उनको रिस्पॉन्स देते हैं, रिप्लाई देते हैं। तो ये एग्जांपल्स हम समझेंगे। यहाँ पर 6 एमएलए हैं। तो फर्स्ट एमएलए जो है वो क्या कहता है, एमएलए 1, इन माई कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अकंडगांव ड्यूरिंग द लास्ट 3 weeks there were 15 dead because of diarrhea. I think it is a shame that this government has not been able to check the situation of a simple disease, diarrhea. यहाँ पर एमएलए जो है वो गुस्सा है क्योंकि उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ से वो जीत कर आया है वहाँ पर 15 लोगों की मौत हो गई है डायरिया की वजह से। और वो कहता है कि गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ रही है कि डायरिया जैसी छोटी बीमारी के अगेंस्ट भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कोई सोल्यूशन उसका नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो कहता है, आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ हेल्थ, कि मैं हेल्थ मिनिस्टर को उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस तरफ, टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि इस स्थिति को, ये खराब बिगड़ती तबीयत वाली जो कंडीशन चल रही है, सिचुएशन है वहाँ पर, कि मैं उसकी तरफ हेल्थ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करता हूं कि जल्दी से इस सिचुएशन को अंडर कंट्रोल किया जाए। अब यहाँ पर सेकंड एमएलए का एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कि सेकंड एमएलए जो है वो क्या कहते हैं। माय क्वेश्चन इज
Why are government hospitals in such a bad situation? Why is the government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? यहाँ पर जो सेकंड एमएलए वो कहते हैं कि हॉस्पिटल्स जो हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स नहीं अवेलेबल हैं, तो क्यों नहीं ज़्यादा मेडिकल स्टाफ को बढ़ाया जाता है और ज़्यादा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को अपॉइंट क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर आगे वो पूछते हैं, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है इस सिचुएशन से डील करने के लिए, विच इज़ अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज़ ऑल्सो स्प्रेडिंग, कि जिसने इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया है, प्रभावित कर दिया है, अफेक्ट किया है इस बीमारी ने, और ये अभी भी स्टिल फैलती जा रही है। दिस इज़ एन एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई बीमारी फैल जाती है तो उसको हम एपिडेमिक कहते हैं, और जब यही बीमारी और ज़्यादा आइलैंड्स में फैल जाती है या दूसरे देशों में भी फैलने लग जाती है तो फिर इसको क्या कहा जाता है, पेंडेमिक। जैसे कि अभी क्या फैल रहा है, कोरोना फैल रहा है, तो वो क्या हो गई है, पेंडेमिक है वो। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में होती है और वहाँ से आगे नहीं स्प्रेड हो रही होती, सिर्फ उसी कम्युनिटी में, उसी एरिया में वो फैल रही होती, तो उसको क्या कहलाती, वो एपिडेमिक। अब यहाँ पे थर्ड एमएलए है, वो क्या कहते हैं, माई कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ टोलपट्टी टू हैज़ अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर। वो कहते हैं कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, टोलपट्टी आप उसको कह सकते हैं, उसका जो एरिया है कि वहाँ पर वाटर स्कैरिसिटी है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। विमेंस ट्रैवल अप टू 3 to 4 किलोमीटर टू कलेक्ट वाटर। लेडीज़ जो हैं उनको 3 से 4 किलोमीटर चल के पानी लेकर आना होता है। हाउ मैनी टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर्स, और कितने उनका क्वेश्चन है कि कितने टैंक्स जो है लगाए जाएं कि ये जो सिचुएशन है वाटर शॉर्टेज की वो पूरी हो सके, उसको ठीक किया जा सके। हाउ मैनी वेल्स एंड पॉन्ड्स हैव बीन क्लीन्ड एंड डिसइंफेक्टेड, और कितने ही नए कुएं जो है, नए कुएं तालाब बनाए गए हैं, साफ किए गए हैं, उनको डिसइंफेक्ट किया गया है, उनसे उनको साफ किया गया है। अब फोर्थ एमएलए जो है वो पूछते हैं, आई थिंक माई कलीग्स आर एक्सक्रिएटिंग द प्रॉब्लम्स। यहाँ पर जो फोर्थ एमएलए है वो शायद रूलिंग पार्टी से है और वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो मेरे कलीग्स हैं, ये जो 3 एमएलए 1, 2 और 3 हैं, ये प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन। वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेप्स ले रही है, प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन जो है वो दे रही है। वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इनटू सर्विस, वाटर टैंकर्स को सर्विस पे लगा दिया गया है। ORS के पैकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल। गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है लोगों की मदद करने का। ये शायद रूलिंग पार्टी से हैं और तभी इतना पॉजिटिव ये बोल रहे हैं। अब उसके बाद एमएलए फिफ्थ जो है वो क्या कहते हैं, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल्स। There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं वो फैसिलिटी बहुत ही गंदी है और यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं, कोई भी मेडिकल स्टाफ अवेलेबल नहीं है और कुछ सालों से यही कंटिन्यू चल रहा है। जबकि इन अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज़ गॉन ऑन ए लॉन्ग लीव। जबकि दूसरा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर जो है वो लंबी छुट्टियों पर चले जाते हैं। दिस इज़ अ शेम, ये शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स, और ये स्थिति जो है सुधरने की बजाय क्या हो रही है, और भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल द फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज। और क्या कोई ये मिनिस्टर्स बता सकता है या इंश्योर कर सकता है कि जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं क्या उन सभी फैमिली को ORS के पैकेट्स जो हैं वो मिल गए हैं, इसकी अश्योरिटी कौन देगा। यहाँ पर वो फिफ्थ एमएलए ऐसा पूछते हैं। और ये अब हमारे लास्ट एमएलए हैं, एमएलए सिक्स्थ। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं। द ओपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट। ये शायद रूलिंग पार्टी के कोई मिनिस्टर हैं और ये कह रहे हैं कि ओपोजिशन पार्टी के मेंबर अननेसेसरी ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन। और वो कह रहे हैं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो ओपोजिशन पार्टी अब क्वेश्चन उठा रही है, जब उनकी गवर्नमेंट थी तो उन्होंने खुद भी सैनिटेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया था। वी हैव नाउ टेकन अप ड्राइव टू क्लियर द गार्बेज दैट हैज़ बीन लाइंग अराउंड फॉर ईयर्स। और अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो
इतने पिछले सालों से जो गार्बेज इकट्ठा हो गया है वो आज हमारी गवर्नमेंट है जो उसको साफ करने के लिए अग्रसर है, उसको साफ करने के लिए स्टेप्स जो है वो उठा रही हैं। So dear students, the member were debating the action taken or not taken by the government. So MLAs ने क्या किया, जो एक्शंस लिए गए हैं नहीं लिए गए हैं, जो भी सजेशन है सभी पे डिबेट किया। और ऐसा क्यों किया, सभी क्यों इंक्लूडेड थे, बिकॉज ऑल MLAs आर टुगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि सभी MLAs जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि वो सभी जो हैं जीत कर आए हैं, तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले लोगों के प्रति सभी अकाउंटेबल हैं, इसीलिए सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इन कॉमन uses the word government refers to the government departments and various ministers who are head them। अब ये जो गवर्नमेंट शब्द है ये बेसिकली अगर हम देखें तो क्या है, सभी मिनिस्टर्स और उनके डिपार्टमेंट्स जो हैं वो मिलके गवर्नमेंट बना रहे हैं, जिसमें जिनका हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। अब बात करते हैं हम, द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर, मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम देखें CM, चीफ मिनिस्टर्स, बाकी मिनिस्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड MLAs, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव पार्ट, जो रूल्स बनाते हैं और उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट भी करवाते हैं, तो ये एग्जीक्यूटिव पार्ट है हमारे गवर्नमेंट का। सो ऑल द MLAs who gather together or assemble in the legislative assembly are called legislature। लेजिस्लेचर किसको कहते हैं, जब सभी सारे MLA हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे हो रहे हैं तो वो टर्म जो है वहाँ पर हम यूज करेंगे लेजिस्लेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू रिकॉल व्हाट वी हैव डन टुडे। We have discussed the level of the government work at 3 level, local level, state level and national level। तो आज हमने डिस्कस किया है स्टेट लेवल को, जिसके अंदर हमने एक स्टोरी पढ़ी थी whose responsibility, और उसी में एक टर्म यूज हुई थी MLA। तो हमने देखा था कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे इलेक्ट होकर आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, और यहाँ पर हमने 2 टर्म यूज की थी, ऑपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। मेजोरिटी पार्टी जो जीत कर आती है और दूसरी पार्टी जो हार जाती है वो अपोजिशन पार्टी होती है। उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, हिमाचल प्रदेश जो है उसको, उसके तहत कॉन्स्टिट्यूएंसी को समझा था, कैसे वो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड थी और कैसे वहाँ से MLA विन होकर आते थे, जिसमें हमने BJP और कांग्रेस का एग्जाम्पल भी देखा था। उसके बाद हमने एक डिबेट सुनी थी जिसमें कुछ बच्चे जो हैं वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली की विजिट करने के लिए जाते हैं और वहाँ पर हो रही करंट सिचुएशन की, जो हेल्थ सैनिटेशन को लेकर, डायरिया को लेकर जो सिचुएशन खराब हो रही थी उसको लेकर वहाँ पर जब डिबेट चल रही थी तो वहाँ पर हमने 6 MLA को सुना। उसके बाद हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है उसका एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो कैसे मिलकर बनता है CM, मिनिस्टर्स और MLA से, और जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे हो रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वह कहलाता है लेजिस्लेचर। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल कवर दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।